पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, जिसका कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सब पे धाव से मार रहा है ना। भारत एक संस्था का सदस्य क्वाड, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है ना। लेकिन वो नाटो के साथ मिलकर भारत की जो दोस्ती है रूस के साथ, भारत का सदाबहार दोस्त कौन है? रूस। उसके साथ दोस्ती है और वो उसकी कीमत पे चाहता है कि भारत रूस को छोड़ के मेरे साथ आ जाए। लेकिन विवाद की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस विवाद की सबसे बड़ी वजह आप लोग जानते हैं क्या है? मोदी और ट्रंप नहीं है। इस विवाद का मुख्य वजह जो शुरू हुआ, भारत की जो कार्रवाई की गई पाकिस्तान के ऊपर, वही है। मेन मकसद वहीं से शुरू हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, लेकिन दुनिया भर के मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। न मीडिया और न ही कोई भरोसेमंद साथी जो इस बात को मानता हो कि ट्रंप के प्रयासों से ये युद्ध रुका। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पता चलता है कि ओमान और यूएई की मदद से इस युद्ध को रोकने में मदद मिला है। लेकिन अमेरिका तो कतई नहीं। अमेरिका के बात तो भारत सरकार सुनती भी नहीं है। डीजीएमओ स्तर की बात हुई और ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की, चीन और पाकिस्तान, तुर्की, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ इनके जो सबसे बड़े आका हैं अमेरिका, उनके विमान भी धराशायी हो गए। वे अपने विमानों को पूरी दुनिया में बेचते हैं, अपने विमानों को पूरी दुनिया में बेचते हैं और सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन भारत ने उनके विमान को उड़ने से पहले ही मार दिया, काम खत्म। तो आग तो लगेगी ना, आग तो लगेगी। ट्रंप को तो आग लगी है, अब भारत को विमान खरीदना भी है। तो ट्रंप चाहते हैं कि हमारा F-35 खरीद लो। F-35 मतलब आज के दौर में चलता फिरता ताबूत, कब गिर के जल जाए कोई ठीक नहीं। अभी यूरोपीय देशों में एयर शो चल रहा था, मैं देख रहा था कल, उड़ते उड़ते आया और जमीन पर गिर के राख। F-35 की यह दुर्गति है। तो वो विमान भारत खरीद के क्या करेगा? भारत अपनी आवश्यकताओं को अपने हिसाब से पूरा करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध खत्म कराया और हमें नोबेल पुरस्कार, पीस नोबेल पुरस्कार, पीस नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया, भारत उसका समर्थन कर दे। क्यों समर्थन कर दे भारत? भारत क्यों डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन करे? भारत ने ऐसा कुछ कदम ही नहीं उठाया। भारत ने ऐसा कुछ कदम ही नहीं उठाया। अरे तुम हो क्या भाई? भारत ने तुम पे 20 लाख करोड़ निवेश करके रखा है, तुम्हारे अंदर तुम हो क्या कि तुमको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए? तो ये नाटो और अमेरिका मिलकर अपनी धौंस दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जो अमेरिका और यूरोप का अगर प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। लेकिन पूरी दुनिया का प्रॉब्लम से उन्हें कोई लेना देना नहीं। भारत को तो मना करते हैं कि रूस से तेल मत खरीदिए, लेकिन खुद अपने तेल कहां से खरीदते हैं? रूस से खरीद रहे। अब देखिए, भारत को मना कर रहे हैं और अपने खरीद रहे। ये रणनीति है, दिखावा। वो कभी नहीं चाहते हैं कि एशिया का कोई देश अमेरिका के बराबरी करे या अमेरिका से आगे जाए। वो खुद को बोलते हैं कि हम सबसे पुराना लोकतंत्र हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस अफवाह को भी नरेंद्र मोदी ने भी खत्म कर दिया कि हम सबसे बड़ा तो लोकतंत्र हैं, लेकिन सबसे पुराना भी लोकतंत्र हमें है। तो नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को सुना नहीं। उनकी नोबेल की हसरत पूरी होने वाली नहीं है, जिसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ रहे हैं। उन्होंने भारत पर शुल्क लगा दिया, टैरिफ। विदेशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाने वाला टैक्स टैरिफ कहलाता है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया। भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत ने अपने लिए नया मार्केट खोज लिया है। भारत अपने लिए नया मार्केट खोज लिया है। वो सोचे, अमेरिका, दुनिया चाहती है और अमेरिका के पिछलग्गू जो देश हैं
कि भारत भी अमेरिका पर लगा दे टैरिफ। क्यों लगा दे? हमें व्यापार करना है भाई, तुमसे खरीदना है, खरीद लेंगे। जरूरत की चीजें खरीदेंगे, तुमको बेचेंगे नहीं, तुमको नहीं बेचेंगे, हमको नहीं जरूरत है बेचना, खरीदने वाले बहुत हैं। और रूस की दोस्ती की बदले में अमेरिका से दोस्ती है तो संभव नहीं। एक नया गेम यहां आप लोग देखेंगे। रूस, चीन और भारत, रूस, चीन और भारत, ये तीनों मिलके एक शब्द बनाते हैं रिच। रिच मीन्स धनी, रिच मीन्स धनी। ये तीनों एक साथ आएंगे तो अमेरिका की हेकड़ी ढीली होना तय है, क्योंकि दुनिया के लगभग सबसे बड़ी आबादी पर इनका कब्जा है। चीन, भारत और रूस तीनों की आबादी मिला दिया जाए तो लगभग 3.5 अरब के आसपास पहुंच जाएगी, लगभग 3.5 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। और अमेरिका की अपनी आबादी है 30 लाख ना 35 लाख, 35 करोड़, 30 करोड़ या 35 करोड़। तो उनकी आबादी, हाँ उनके पास थोड़े संपत्ति ज्यादा है। अगर तीनों का सेना मिला दिया जाए तो नाटो और अमेरिका से बड़ा है। इस मामले में कभी वो सैन्य धमकी तो कभी ट्रंप भारत को नहीं दे सकते कि बम गिरा देंगे, परमाणु बम डाल देंगे। ऐसी धमकी देने की स्थिति में भी दुनिया में कोई देश नहीं है, क्योंकि तमाशा देख चुका है। एक देश जो बार बार देहाती कहावत है ना, बनर घुड़की, परमाणु बम रखे, परमाणु बम रखे, तो बनर घुड़की देने के बदले में देख चुका है उसका अंजाम बम रखले रह जाएगा। बम कहां है भारत को सब पता है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने पहले भी बताया है, सदन में बताया है कि मैं पाकिस्तान घूम आया हूं और पूरी ताकत को चेक करके आया हूं। तो ऐसे कुछ नहीं, परमाणु बम जो है हाथी के दांत हैं, इतने आसान नहीं है कि किसी देश पे छोड़ दिया जाए। इसके अलावा भारत अग्नि 5 का परीक्षण किया है, उसका रेंज 8000 है किलोमीटर, लेकिन भारत ने कितना बताया है? 5500 किलोमीटर। अभी भी विश्व के संतुलन को देखते हुए अपने रेंज को हम जारी करते हैं। अग्नि 5 MRID तकनीक पे आधारित मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है। एक साथ में बहुत सारे टारगेट को साफ करेगा, एक साथ में 1500 केजी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एक साथ 15 से अधिक टारगेट को मारेगा, एक साथ। एक देश में जाएगा तो 15 शहरों को साफ कर देगा। और भड़का है अमेरिका, और भड़का है। इसके चलते भड़कने को तो चीन को भी मिर्ची लगी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा है। पाकिस्तान को तो बात ही नहीं करना है, वो तो दिन भर रोता ही रहता है। तब तो दिन भर रोया, क्या रात भर रो, पहले ही से रो रहा है। उसके अलावा भारत ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन अभी वो जारी नहीं किया है, जिसे अग्नि 6 बोला जाता है। अग्नि 6 मिसाइल भारत की बन के तैयार हो चुकी है और उसका डिजिटल परीक्षण कर लिया गया है। डिजिटल परीक्षण के बारे में आप लोग जानते होंगे, वास्तविक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती, बस कंप्यूटर में ही कमांड डाल के उसके परीक्षण और घातक क्षमता, विस्फोट क्षमता को जांच कर लिया जाता है, जिसे सब क्रिटिकल बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? सब क्रिटिकल के रूप में उसे प्राप्त कर लिया है। और अमेरिका की एक कंपनी है, गुप्तचर कंपनी CIA, वो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहती है। कभी भी अमेरिका ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है किसी भी देश में कि जो उसकी बात को ना सुने, और भारत का घरेलू कुत्ता भी आज के दौर में अमेरिका को सुनने के लिए तैयार नहीं। मामूली सा प्रधानमंत्री का सचिव भी अमेरिका का फोन नहीं उठाता है। 4 बार ट्रंप ने फोन किया। अभी अभी सुनने में आया है विदेशी मीडिया के हवाले से कि मोदी ने ट्रंप को डांटा दिया है, मोदी ने ट्रंप को डांटा दिया है। और आप लोग या दुनिया के लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि ट्रंप ने कहा और युद्ध रुक गया। ट्रंप के कहने से क्या अमेरिका रूस से तेल खरीदना बंद किया है? तो युद्ध कैसे बंद कर सकता है?
भारत युद्ध कैसे बंद कर सकता है अमेरिका के कहने से? जब तेल खरीदना अमेरिका नहीं रोक सका, रूस से हम तेल खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे, रूस मेरा साथी है और रहेगा। तो जब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किए तो क्या उनके कहने से हम ऑपरेशन सिंदूर बंद किए हैं? अब दुनिया को इसका जवाब मिल चुका है ना। थैंक यू।